असल में हमारे सब लोगों के लिए समझने की जो बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि मोदी जी जो ये कानून लेके आए, उन कानूनों के पीछे जो उनका उद्देश्य है वो है देश के अंदर पुनः कंपनी राज की स्थापना करना। जब कंपनी राज की बात आती है तो देश की जनता को बहुत बार ये पता नहीं था कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। कंपनी का अपने आप में काम करने का जो तरीका है वो देश की जनता को सीधे रूप से लूटने का होता है, और उसको लूट के तौर तरीके आते हैं। लूटने के लिए वो सबसे पहले किसी चीज़ को बदनाम करती है, और बदनाम करने के बाद अपना ट्रेड निकालती है, और अपना ट्रेड निकालने के बाद फिर अपने माल को बाजार के अंदर लेके आती है, और लोगों के माल को ही लोगों से अलग करके वो कंपनी अपने माल का प्रोडक्ट नाम से बेचती है। हमारे सामने जो 2-3 उदाहरण है, उस उदाहरण के अंदर जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है किसान के लिए कि कंपनियां जब पैदा हुई तो उनके सबसे पहले था कि किसान की मूल चीज़ क्या और हमें बेनिफिटेड क्या चीज़ है। पूरी साइंस को इस बात पे लगा दिया कि घी मत खाओ। देश हिंदुस्तान के अंदर देश का किसान का प्रोडक्ट था देसी घी। वो गाय घर में रखता है, वो भैंस घर में रखता है, और घर में रखने के साथ उस घी से खाना बनाना और खाना जिससे वो फिजिकली भी सही रहे, वो देश के अंदर ये पूरी परंपरा थी। और उस परंपरा को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पूरे प्रचार करवा के कि घी खाने से हार्ट अटैक हो जाता है, घी खाने वाला आदमी बहुत जल्दी मर जाता है, लोगों को घी से हटाया। किसान को इनकम में कमी हुई क्योंकि जो घी खा के वो कमाई करता था वो उसकी रुक गई, और कंपनी ने कहा खाना क्या है, खाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वो तेल खाएं, और वो तेल भी वो खाएं जो रिफाइंड तेल है, क्योंकि किसान तेल पैदा करता है लेकिन उसको रिफाइंड नहीं कर सकता। जब वो रिफाइंड करने की उसके पास मशीनरी है तो लाजमी तौर पे बात ये है कि रिफाइंड करना वो कंपनी में जाएगा, किसान से ही माल खरीद के उसको रिफाइंड करके, जिसमें कितने ही किस्म के गंदे केमिकल डाल के जो आदमी के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो आदमी के शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, वो चीज़ें डाल के, वो केमिकल डाल के उसको बार बार उबाल के, और वही किसान से मतलब माल खरीद के, किसान तो घर में सरसों पैदा करता है, किसान सोयाबीन करता है, तिलहन की दूसरी चीज़ें पैदा करता है, लेकिन वो उसको रिफाइंड नहीं करता, रिफाइंड के नाम से बेचा। अब सारी साइंस वो कह रही है कि रिफाइंड तेल तो बहुत खतरनाक है, खाइए तो केवल वो खाइए जो सीधा किसान में पैदा करता है। ये जो चीज़ है, ऐसे ही अपने देखते हैं कि पहले हमारे देश में परंपरा थी, परंपरा ये थी कि कोई भी आए उसको लोग मटका रखते थे, मटके में पानी होता था, हर एक किसी को पानी पूछता था। हम बाजार में भी जाएँ तो दुकानदार सबसे पहले हमें चलते हुए भी रास्ते में कहता था कि भाई साहब आओ, चौधरी साहब आओ, पानी तो पी जाओ यार। पानी पीने की बात हर एक आदमी करता था। गांव में, शहर में जगह जगह प्याऊ हुआ करते थे, लेकिन जब से ये बोतल में बंद होकर पानी आना शुरू हो गया, गांव और शहरों के वो सारे प्याऊ उजड़ गए। आज अगर कोई गांव से चल के शहर में आता है तो अगर पानी की प्यास भी लगी हो, पानी की मांग भी ले, तो अगला पानी वाला इनकार नहीं करता, 20 रुपए की बोतल निकाल के हमारे हाथ में देता है। अब हमारी स्थिति ये होती है कि 20 रुपए जेब में हो या नहीं हो, लेकिन पीने को अगर पानी चाहिए तो आपको 20 रुपए। ये कंपनी का सिस्टम है, ये कंपनी का तौर तरीके हैं, और ये जो चीज़ें हैं, और ये इसका और भी जो सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण है, कंपनी अपने प्रोडक्ट की मशहूरी कैसे करती है। हम गाय पैदा करते हैं, हम गाय पैदा करने के बाद उसको पालते हैं, जो हमारे गाय की बछड़ी को पालते हैं। बछड़ी को पालने के बाद बछड़ी की स्थिति ये होती है कि वो 5 साल की होने के बाद ब्याती है, दूध देने वाली होती है, और 5 साल के बाद हम जब उसका दूध निकाल के बेचते हैं, हमारा दूध 22 रुपये, 24 रुपये, 25 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। और उसी बछड़ी का पेशाब रामदेव ने कंपनी बनाई हुई है, उसकी पतंजलि कंपनी उसी गाय के पेशाब के नाम से ये कह के कि इसकी सारी बीमारियां ठीक होती हैं, उसी पेशाब को 90 रुपये लीटर बेच रहा है। जबकि जो पैदा होती है, उसे ये और कहता है कि जो पैदा होने वाली बछड़ी है, जो ताज़ा बछड़ी है, जो 15 दिन से छोटी उम्र की बछड़ी है, उसका पेशाब तो सबसे अच्छा होता है, तो उसके नाम से उसको और भी महंगा बेचता है। ये जो कंपनी सिस्टम है, इस कंपनी सिस्टम को मोदी ला के हमारे प्रोडक्ट आज हम देखते हैं कि हम किसान की मक्की 8 रुपये किलो के हिसाब से बढ़ी है, और मक्की का केवल एक ही भुट्टा 80 रुपये में बेचा जा रहा है। कंपनी इसको कहती है ये बेहतर है। कंपनी सबसे पहले जब पानी का बात हुआ था तब से ये प्रचार हुआ था कि जो सामान्य पानी है ये बहुत गंदा है, इसको मत पियो, बोतल बंद पानी पियो, तो हमें उसकी आदत डाल दी। आज स्थिति वो सामान्य पानी, वैसे ये था कंपनी कोई भी चीज़ हमारा अगर सामान्य किसान अपना अलग से भी कोई कारोबार करेगा तो ये प्रचार करके कि ये जो इस चक्की का जो आटा है, जैसे नमक की बात होगी, अपने नमक का उदाहरण कर सकते हैं। आज तक नमक कभी 8 अन्ने का पूरा 40 किलो नमक बिका करता था, आज 20 रुपये किलो के आसपास नमक का रेट हो गया। और नमक के अंदर ये ज़बरदस्ती कि इसमें क्लोराइड डाला हुआ है, क्लोराइड वाला नमक खाओ, उसका पूरा प्रचार किया क्योंकि वो कंपनी के मदद से आता था। और सच्चाई में ये है कि आप साइंस ये बता रही है कि ये क्लोराइड वाला नमक बहुत अच्छा नमक नहीं है,
इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिक रहा है। अब लोगों को उसकी आदत डाल दी। ये है कंपनी का अपना प्रोडक्ट को तैयार करने का, और किसान को जब वो किसान के ऊपर सारे प्रोडक्ट के ऊपर हावी हो जाएगी तो वो अपनी तौर तरीके से सब मालों को अपनी मशहूरी और अपने प्रचार के माध्यम से गुणात्मक रेट के ऊपर बेचेगी। हिंदुस्तान की गरीब जनता उसकी आर्थिकता का दोहन होगा, वो उनके माल को खरीद तक नहीं पाएगी। और ये सरकार सारा जो आज किसानों को दूसरी सब्सिडियां मिलती हैं उसके खाद्य पदार्थों के ऊपर जो चीज़ है, इसीलिए खाद्य पदार्थ को उन नियमों से हटाया, जमाबंदी के नियमों से खाद्य पदार्थों को हटाने के पीछे का मकसद ही ये था कि कंपनी उन खाद्य पदार्थों के ऊपर काबिज होके उसके रेट अपनी मर्जी चीज़ से भाव से तय कर सके और इस देश की जनता को लूट सके। यही कंपनी राज है, यही कंपनी की राज की व्यवस्था है जो देश के अंदर होने वाला है।